Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and enjoying with your family. Welcome to Yardland International School, Chitrakoot. And I am the teacher of Yardland International School, Chitrakoot. My name is Maushmi Kumari. I am taking your class 7 subject is science. To take out your book, your notebook and your pen. So children, this is your class 7 science book, Amazing Science. To take out your beta book. हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग चैप्टर 1 कर रहे थे, क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, इसमें बेटा हमने क्या पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था रेन तक और रेन तक बेटा यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है बच्चे, आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। द क्लाउड एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, अ ब्राइट एंड सनी डे इज हॉट। ब्राइट और सनी डे होता है वो जो हॉट होता है। अ क्लाउडी डे इज कूलर। अ क्लाउडी नाइट इज वार्मर देन द क्लियर नाइट। ठीक है, और क्या होता है, जो क्लाउडी यानी कि जो बादल होते हैं उससे दिन जो है वो क्या होता है कि कूल होता है अदर सनी डे के अलावा, लेकिन जो रात होती है वो थोड़ी सी गर्म होती है। अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर हेल्प्स द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड एंड कॉज रेन। और इसी से क्या होता है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो नमी होती है उससे क्या होता है, क्लाउड बनता है और बारिश भी होती है इस कारण। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर is termed as humidity. Usually the relative humidity is measured as a percentage. 100% indicates atmospheric air completely surrounded by with water and 0% indicate completely dry air. 100% अगर होती है इसका मतलब होता है कि जो एयर जो है वो कम्प्लीटली क्या है कि नमी है उसमें। ठीक है, और अगर 0% होता है टेम्परेचर में नापा जाए, सॉरी इसको परसेंटेज में नापा जाता है, और अगर 0% होता है इसका मतलब है कि वो पूरी तरह हमारा जो एयर है वो ड्राई है। ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। और ये जो ह्यूमिडिटी है एक इंस्ट्रूमेंट से मापी जाती है, जिसे क्या कहते हैं, हाइग्रोमीटर कहते हैं। ठीक है, क्लाइमेट अब पढ़ते हैं। क्लाइमेट इज अ मच वाइडर कॉन्सेप्ट देन वेदर। क्लाइमेट जो है वो वेदर से बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्लाइमेट इज द कॉमन एवरेज वेदर कंडीशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट जो होता है एक कॉमन एक एवरेज वेदर कंडीशन के बारे में बताता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में जो कि लंबे समय तक रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हॉट क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट, मॉडरेट क्लाइमेट एसेट्रा। जैसे गर्म, ठंडा या फिर क्या है मॉडरेट, मतलब बीच का रहेगा, जैसे मुंबई में रहता है। ठीक है, हॉट अब देखते हैं हम। डेजर्ट हैव हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट वाइल अंटार्कटिका हैज़ वेरी कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। डेजर्ट्स यानी जो रेगिस्तान होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत हॉट होता है, गर्मी होती है और बहुत सूखापन होता है। उसी तरह से लेकिन अंटार्कटिका में क्या होता है, बहुत ठंडी होती है और क्लाइमेट जो है वो बहुत ड्राई होता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्लाइमेट इंक्लूड्स द रीजन जनरल पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशंस, सीजन एंड वेदर एक्सट्रीम लाइक हुरिकेन। तो क्या होता है कि क्लाइमेट का जो पैटर्न होता है उसमें क्या नॉर्मल जनरल वेदर के जो कंडीशंस होते हैं, जो सीजन होते हैं, जो वेदर का एक्सट्रीम जो वेरिएशन होता है, ये सब भी इफेक्ट करता है। ठीक है, थ्रू आउट और रेनी पीरियड्स वर्ल्ड्स ब्लूम आर कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेट। सारे मतलब विश्व में जैसे होता है ना कि जो रेन होगी कि क्या होगा, ये सभी क्लाइमेट से ही कंट्रोल्ड होता है। द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन will determine what plants will grow there and what animals will inhabit it। और क्लाइमेट से ही पता चलता है बेटा कि वहाँ कौन से प्लांट होंगे और कौन से एनिमल्स वहाँ पर होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। Climate of a place depends upon a number of factors. Some of these factors are क्लाइमेट जो है उस भी वो भी डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। देखते हैं कौन कौन सा फैक्टर है। डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इक्वेटर, सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर से जो उसकी दूरी होती है उस पर भी क्लाइमेट डिपेंड करता है। द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस।
The equator receives more sunlight than anywhere else the earth. This is due to its position in relation to the sun. ठीक है. It is cooler at the north and south poles, and as the sun rays fall on a wide area. अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है. इसमें कह रहा है ये कि जो इक्वेटर है उससे जो डिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है कि आपका वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा. अगर जो जो इक्वेटर है वो ज़्यादा जो सनलाइट जो होता है उसमें ज़्यादा पड़ता है और जगह से, और अर्थ के जगह से वहाँ पर सनलाइट ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से, इसका वजह है वहाँ का पोजीशन, उसकी जो पोजीशन है जो सूर्य से जो रिलेशन है उसकी वजह से. ठीक है, ऐसा होता है कि वहाँ पर सनलाइट ज़्यादा होती है. और ये क्या होता है, ठंडा होता है. क्यों ठंडा होता है? क्योंकि इट इज़ कूलर एट द नॉर्थ, और नॉर्थ में ये ठंडा होता है. एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल में क्या होता है, ठंडा होता है. एज द सन रेज फॉल ऑन अ वाइडर एरिया, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ा जगह पे क्या होता है, वो सनरेज पड़ती है. ठीक है. डिस्टेंस फ्रॉम द सी से, समुद्र से जो दूरी होती है उस पे भी डिपेंड करता है. द सी इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. ठीक है. कोस्टल एरियाज आर कूलर एंड वेटर देन आइलैंड एरियाज. कोस्टल एरियाज जो होते हैं, समुद्री एरियाज जो होते हैं, वो ज़्यादा ठंडे होते हैं, और वेटर यानी कि नमी होती है, थोड़ा गीले गीले से होते हैं आइलैंड इनलैंड के हिसाब से. ठीक है. क्लाउड्स आर फॉर्म when warm air from the inland areas meets cool air from the sea. और वहाँ पर क्लाउड यानी कि बादल बन जाते हैं. क्यों बन जाते हैं? जैसे ही गर्मी होती है बादल बन जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ से कूल एरिया से मिलते हैं. ठीक है. वहाँ पर ऑब्वियस से पानी है, सी है, तो वहाँ पर बादल बन जाते हैं. टेम्परेचर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ एनी कॉन्टिनेंट्स वेरी ओवर अ लार्ज रेंज. और जो क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है ना वो सेंट्रल पार्ट में, वो क्या होता है, बहुत ही लार्ज रेंज में जो होता है टेम्परेचर, जो वो कॉन्टिनेंट बहुत ही ये हो जाता है. ठीक है. कॉन्टिनेंट्स वेरी ओवर अ लार्ज रेंज पार्ट ऑफ एनी कॉन्टिनेंट, मतलब होता है टेम्परेचर जो होता है सेंट्रल पार्ट में, ठीक है, वो बहुत ही कॉन्टिनेंट रहता है. ठीक है. इन द समर में क्या होता है, समर में टेम्परेचर कैन बी वेरी हॉट एंड ड्राई. समर में क्या होता है कि अब जैसे कॉन्टिनेंट होने का मतलब है कि आपको समर में बहुत ही गर्मी हो जाती है और बहुत सूखा हो जाता है. एज मॉइस्चर फ्रॉम द सी इवेपोरेट बिफोर इट्स रीचेस द सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट. जब तक जो है आपको जो मॉइस्चर है वो जब तक रीच नहीं करती है, इवेपोरेट नहीं होती है, उसके पहले तक क्या होता है, बहुत ड्राई और बहुत ही हॉट होता है. ठीक है. चलिए, तो आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया बेटा. दिस आपको आपके आज का होमवर्क आपका क्या है, आपका होमवर्क ये है आज का कि आपको ऐसे फाइव स्टेट्स के नाम बताने हैं जो कि जो इसके आपके कोस्टल एरियाज में आते हैं. ठीक है. कोस्टल एरिया, और आपको कौन से ऐसे स्टेट हैं जो आपको इक्वेटर के पास हैं, ये आपको वेरिएशन जैसे बताना है लिख करके, इक्वेटर और कोस्टल एरियाज दोनों ही मिलाकर. ठीक है. ओके, थैंक यू, बाय.